नमस्कार। आज बच्चों अपने लागत के तत्व एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर एक सवाल करते हैं। तो अपने को एक सवाल दे रखा है, एक निर्माता के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्ययों के विवरण निम्नलिखित है। कुल लागत के विभिन्न अंग दिखलाते हुए एक विवरण पत्र बनाइए तथा लागत में सम्मिलित न होने वाली मदों को भी बताइए। तो अपने हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो अब अपने इस सवाल को हल करते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल अपने को दे रखा है 38,000, डायरेक्ट वेजेज दे रखी है 25,000 और प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ पर अपने को दे रखे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज हायर ऑफ क्रेन, क्रेन का किराया 1,000 रुपये, और एक है रॉयल्टी। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। रॉयल्टी दे रखी है 6,000, तो दोनों का जोड़ कर लेंगे बाहर 7,000, और इन तीनों का जोड़ करके अपने बाहर लिखेंगे अंतिम कॉलम में 70,000। तो ये हो गई आपके प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। अब अपने इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री के खर्चे। तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे आएंगे? वैसे तो फैक्ट्री से संबंधित जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत आते हैं, नाम से ही पता चल जाते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है जैसे पावर बिजली कारखाने का खर्चा है, तो पावर ले लिया 4,500। रेंट एंड रेट्स, और इसने आगे ब्रैकेट में लिख रखा है फैक्ट्री, क्योंकि किराया और दर ये तो फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है। तो आगे फैक्ट्री लिखा है तो इसका मतलब ये फैक्ट्री का है। तो रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का है 3,000 रुपये। और इसके बाद में देखो इनडायरेक्ट वेजेज दे रखी है, इनडायरेक्ट वेजेज दे रखी है। इसको अपन देखेंगे कि ये फैक्ट्री में आ रही है नहीं। अगर फैक्ट्री से संबंधित है तो फैक्ट्री में आएगी। तो इनडायरेक्ट वेजेज में इसने एक लिखा है वर्क्स सैलरीज। वर्क्स फैक्ट्री का नाम है दूसरा, तो ये फैक्ट्री में आएगा 4,400। और एक दे रखे सैलरीज टू मेंटेनेंस वर्कर्स, ये भी फैक्ट्री का खर्चा है 6,000। तो इनडायरेक्ट वेजेज दोनों को जोड़ लेंगे 6,000 और 4,400, तो ये आ गया आपके 10,400। इसके बाद में है मशीन रिपेयर्स। मशीन फैक्ट्री में होती है तो मशीन की मरम्मत का खर्चा फैक्ट्री का ही होगा। मशीन रिपेयर्स 2,100। उसके बाद में आ रहे आपके मशीन का डेप्रीसिएशन। मशीन फैक्ट्री में है तो मशीन से संबंधित खर्चा है वो फैक्ट्री का होगा। तो मशीन डेप्रीसिएशन दे रखा है 7,000। आगे आ रहा है लाइटिंग, और इसने ब्रैकेट में आगे लिख दिया है फैक्ट्री, क्योंकि लाइटिंग ऑफिस का भी हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट में आगे फैक्ट्री लिखा है तो ये फैक्ट्री का ही खर्चा है। लाइटिंग ब्रैकेट में फैक्ट्री, और ये 1,800 रुपये। उसके बाद में आ रहा है आपके सेफ्टिंग डेप्रीसिएशन। सेफ्टिंग डेप्रीसिएशन 1,600। और उसके बाद में है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज। ये भी फैक्ट्री के नक्शा विभाग के वे, किन्हीं किन्हीं संस्थाओं में नक्शे बनाने के लिए कार्यालय होते हैं। तो यदि नक्शा माल की उत्पादन से संबंधित बनाया जाता है तो वो फैक्ट्री का खर्चा है, और यदि नक्शे में माल को विक्रय करने से संबंधित बनाया जाता है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो हम उसको फैक्ट्री का खर्चा ही मान लेते हैं। तो ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज है 1,000 रुपये। ये ऑफिस नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऑफिस का खर्चा है, ये फैक्ट्री का खर्चा है 1,000 रुपये। इसको अपने टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रही है आपके 31,400।
400 और इस पूरे की टोटल कर देंगे तो 101 400, 1,01,400। ये हो गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, कारखाना लागत। अब अपने इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। कौन से खर्चे ऐड होंगे? ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड के अंदर अपने देखते हैं कौन कौन से। इसमें रेंट, आगे ब्रैकेट में ऑफिस लिखा है तो अपना काम सरल हो गया। ये किराया ऑफिस का है, रेंट ऑफिस का 4,800 रुपये। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ऑफिस का खर्चा होता है। स्टेशनरी से संबंधित सारा खर्चा ऑफिस का ही होता है। तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी 1,500 रुपये। इसके बाद में आ रहा है डायरेक्टर फीस, संचालकों की फीस ऑफिस का खर्चा होता है। और ऑडिटर फीस, अंकेक्षण की फीस भी ऑफिस का खर्चा ही होता है। तो डायरेक्टर फीस 3,000 रुपये। ऑडिटर फीस अभी मैंने बताया था कि ऑडिट की जो फीस होती है ये भी ऑफिस का खर्चा होता है। तो ऑडिटर फीस 1,500 रुपये। इसके बाद में आगे दे रखा है लाइटिंग और ब्रैकेट में ऑफिस लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। लाइटिंग आगे ऑफिस 600 रुपये। बैंक चार्ज ऑफिस का खर्चा होता है तो बैंक चार्ज 200 रुपये। और लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय जो होते हैं वो भी ऑफिस के ही खर्चे होते हैं तो लीगल एक्सपेंसेस 300 रुपये। तो इन सारों की टोटल करेंगे और टोटल अपने बाहर ले लेंगे 11,900 रुपये। ऑफिस ओवरहेड टोटल हुए आपके 11,900 रुपये। अब इसकी टोटल करेंगे तो 1,13,300। ये होगी आपके ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल हो गई 1,13,300 रुपये। अब अपने इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे। तो ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के खर्चे अपने ऐड करेंगे। तो इसमें दे रखा है एक सैलरीज टू सेल्समैन, विक्रयकर्ताओं को वेतन, सेलिंग का खर्चा है तो सैलरीज टू सेल्समैन 7,500 रुपये। एक दे रखा है कमीशन टू सेल्समैन, सेलिंग का खर्चा है तो कमीशन टू सेल्समैन 2,500 रुपये। और एक दे रखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय, ये भी सेलिंग के खर्चे होते हैं तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है आपको 4,000 रुपये। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद में बेड डेब्ट्स दे रखा है, डूबत ऋण, सेलिंग का खर्चा होता है। बेड डेब्ट्स 1,200 रुपये। बेड डेब्ट्स दे रखा है 1,200 रुपये। उसके बाद में है मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेज, ये भी सेलिंग का खर्चा है। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस दे रखा है 600 रुपये। फ्री सैंपल, ग्राहकों को अपने फ्री सैंपल दिए वस्तुओं के तो ये भी सेलिंग का खर्चा है। फ्री सैंपल 300 रुपये। वेयर हाउस वजेज, गोदाम की मजदूरी, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपने साथ में ले रहे हैं तो वेयर हाउस वजेज ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है 2,400 रुपये। और एक देखा है अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, यानी जो वाहन डिलीवरी करता है, माल की सुपुर्दगी करता है, माल को पहुंचाता है तो उसका खर्चा है 1,200 रुपये। तो ये भी अपने सेलिंग का खर्चा है। तो इसकी टोटल करेंगे तो 19,700 रुपये। 19,700 रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये टोटल खर्चा हो गया 19,700 रुपये। और अब अपने टोटल कर देंगे तो टोटल आ रही है 1,33,000 रुपये टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपके हो गई 1,33,000 रुपये। इसके अतिरिक्त बच्चों इसमें कुछ और खर्चे दे रखे हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि वो
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट शीट के अंदर वो नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये फाइनेंशियल खर्चा है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। डोनेशन दान ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लाभ नियोजन संबंधी मदे। मैंने 3 मदे बताई थी आपको, एक तो लाभ नियोजन संबंधी मदे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेज, और एक एबनॉर्मल एक्सपेंसेज। ये तीनों कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। तो डोनेशन जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ इसको अपने नहीं लिखेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड, नगद बट्टा फाइनेंशियल मद है, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा कैश डिस्काउंट। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड या डिविडेंड अपने को प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, ये सारी फाइनेंशियल मदें होती हैं, तो ये अपने कॉस्ट शीट में नहीं आएगी। और एक दे रखा है इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लाभ नियोजन संबंधी मदें, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगी। तो ये हुआ हमारा सवाल। टोटल कॉस्ट आई जिसमें 1,33,000 रुपये। धन्यवाद।